Hello class, how are you all? I hope so you all will be fine. कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। शुरू करते हैं अपने ज्ञान से। आज का ज्ञान देती हूँ मैं। क्या है हमारा? वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन। हार्ड वर्क करते रहेंगे, कठिन परिश्रम करते रहेंगे और एक डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंस। और क्या होना चाहिए आपके अंदर? पेशेंस होना चाहिए। बहुत ही पेशेंस जब होगा तभी आप चीज़ों को पा सकेंगे। ठीक है, तो बी पेशेंस, योर टाइम विल कम। आपका समय जरूर आएगा। तो हमें क्या करना है? वर्क हार्ड करना है। बिना वर्क हार्ड के हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? वर्क हार्ड करना है। स्टे डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। एंड बी पेशेंट, और क्या रहना है? पेशेंस में रहना है। हमें क्या करना है? अपने अंदर एक पेशेंस रखना है, सहन शक्ति रखनी है, अपने आप को संभालना है और आपका समय ज़रूर आएगा। योर टाइम विल कम सून। ठीक है, हमें जो करना है वो हम ज़रूर करके दिखाएंगे, उसके लिए समय थोड़ा लगता है। अब मैंने ये यूट्यूब का चैनल चलाया है, ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट मई में 1 ईयर हो जाएगा। लेकिन क्या है, अभी तक ना मैंने 1000 सब्सक्राइबर पास किए हैं। व्यूज़ मेरे ठीक ठाक चल रहे हैं, अभी इधर थोड़ा ठीक ठाक चलने लगे हैं। लेकिन मैंने एक पेशेंस रखा है, अपना काम करती रह रही हूँ। ये कह रही हूँ, लोग कुछ कह रहे हैं उसको सुन के इग्नोर करिए। अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। ठीक है, अच्छी बातें हैं तो उसे बंद करके सुनिए। अगर आपके लिए नहीं अच्छी बातें हैं तो इधर से सुन के इधर निकालना ही बेहतर होता है। अगर आप उसे घर कर जाएंगे तो आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है? अपनी जो आपकी संघर्ष है वो तो चलना ही चलना है, पेशेंस रखना है। समय लगता है चीज़ें होने में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए IAS PCS से पूछिए कितने साल वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो IAS PCS बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? एक समय आ जाता है कि वो IAS PCS बन जाते हैं और राजशाही ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, पैरों के नीचे गाड़ी होती है और 4-5 नौकर लगे होते हैं, घर के कोई काम से मतलब नहीं, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, जो हम लोग जैसे टीचर्स को नहीं मिलती है। ठीक है, बट हमारा अपना एक पैशन है, हमारी एक अलग जगह। हम लोगों को जब पढ़ाएंगे नहीं तो IAS PCS बनेंगे कैसे? जब पढ़ाएंगे तभी तो आगे सक्सेस पाएंगे, है ना? इसलिए टीचर भी होना ज़रूरी। हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर हाइड्रोजन। हमारी 3-4 हेडिंग्स बाकी हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारी 6 कितनी हो गई? 5 हेडिंग्स हमारी बाकी हैं। इनको हमें 2 डेज में कंप्लीट करना है। आज हम शुरू करते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन कंबाइंड विद अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारा एक सब्सटेंस से क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। द डोनर ऑफ ऑक्सीजन वॉज द ऑक्सीडाइजिंग। जो हमारा ऑक्सीजन दे रहा है, जो कंपाउंड या कोई हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन हमारा किससे कंबाइन होता है? विद अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से जुड़ता है और जो ऑक्सीजन देता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है वो डोनर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऐड होता है किसी सब्सटेंस में, और जब ये ऐड होता है तो उससे एक हमारा एलिमेंट निकलेगा, तभी तो एक हमारा एलिमेंट जुड़ेगा। तो जब इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी इससे ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा सब्सटेंस से तभी जुड़ेगा जब क्या होगा? हाइड्रोजन उससे रिमूव होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या होगा? इसी तरह जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तब
तब उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाएगा। या ऐसा समझ लीजिए जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तभी उससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड होने के लिए क्या है, पहले किसी चीज को जोड़ना पड़ता है। इसी तरह 2Cu इसका एक हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक हमारे एग्जाम्पल है। कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ हम मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, 2CuO। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, 2CuO, ये हमारा बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर क्या है, कॉपर गेन्स ऑक्सीजन, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है हमारा, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बनाता है हमारा, CuO बनाता है। ये क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉपर है ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कैसे, ये क्या हो रहा है, किसी चीज से जुड़ रहा है, यहाँ क्या बताता है, डोनर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है ना, कॉपर के साथ ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कॉपर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अब देखते हैं। जब हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है तो जब H2S है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे ऐड हुआ क्लोरीन के साथ और सल्फर निकल गया। ठीक है, तो H2S हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये भी इसमें क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या बन गया हमारा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन गया, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है, इसमें जैसे कॉपर ऑक्साइड में एक एग्जाम्पल हम इनका एक और बता सकते हैं, जैसे 4HCl है। ठीक है, HCl के साथ जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा और क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमने कॉपर का बताया। इसमें क्या है हमारा, HCl में जब HCl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मेक कर लेगा और ये क्या निकल जाएगा हमारा, क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये क्या है, ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। इसी तरह H2S का सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी ये होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में H2S की क्लोरीन के साथ कराई। इसके बाद इसकी एक और रिएक्शन देखिए, H2S की जब हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बन जाएगा, वाटर 2NO2 प्लस सल्फर। ठीक है, तो ये H2S के साथ जब किसने, नाइट्रिक एसिड ने रिएक्शन करा HNO3 ने, और क्या बना लिया, H2O 2NO2 प्लस S, तो इसका ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा बना, S। ये क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया ना, बाकी सबने तो अपने कंपाउंड्स बना लिए, जो S बचा ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉस ऑफ, ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग का, इसका, और ये था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमने यहाँ पे बताया था, एडिशन होता है 2FeCl2। ठीक है, आयरन क्लोराइड की जब इन्होंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या बनाया इसने, FeCl3 बना दिया। तो जो आयरन क्लोराइड है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को ये ले रहा है, ये हमारा क्या है, इसको क्लोरीन नेगेटिव लिखते हैं, तो ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये रेडिकल में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल में। जब ये हमारा इसके साथ आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, FeCl3 बना लेगा, मतलब आयरन क्लोराइड 3 पोजीशन पे बना लेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड होके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना लेगा। इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कैसे इसने किया, यहाँ पे क्या था, ये एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्लोरीन इसके साथ ऐड हो गया। अब यहाँ पे रिमूवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड की जब हमने H2O2 से रिएक्शन कराई, H2O2 क्या होता है हमारा, हाँ हैवी वाटर होता है। जब इससे कराई तो इसने क्या बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन बना लिया, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल ले लेता है, लूज करता है, यहाँ पे क्या था, ये इसको गेन कर रहा था, यहाँ पे गेन है, यहाँ पे लूज हो जाएगा, ये OH इससे लूज करेगा और I2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लूज हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो जब रिमूव होगा तो क्या होगा, ये भी एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना लेगा, जो क्या है हमारा, आयोडीन होगा, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन, इसका देखते हैं। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम और आयन। लॉस में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है एटॉमिक मॉडल के रूप में, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम और एटम या फिर हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब हमारा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हमारा क्या करता है, एटम्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और जब एटम और हमारा क्या करता है, ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, गेन करता है, लूज करना अलग हो गया, गेन करना अलग हो गया। जब गेन करता है तो क्या कहलाता है, वो गेन करने में कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे हमारी आयरन है, ठीक है, आयरन की इन्होंने सल्फर के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन गया FeS, ठीक है। तो Fe की हम देखते हैं, Fe क्या कर रहा है, जब Fe हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बनाएगा, Fe+2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पे आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो ये आयरन डबल पॉजिटिव बना लेता है। और इसी तरह सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जुड़ रहे हैं, तो ये डबल नेगेटिव बना देगा। इसी तरह का आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके आयरन सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। इसी तरह आयरन क्लोराइड की भी रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। हाँ, हाथ में जो पेन होता है उसी से लिख देती हूँ, इसलिए हो सकता है ये कम लिख रहा हो, लेकिन दिख रहा होगा, इतना भी लाइट नहीं चल रहा है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इतना समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सी आ रहा है, इससे समझ लीजिए ऑक्सीजन की बात हो रही है। ये कंबाइंड होता है किसके साथ, किसी सब्सटेंस के साथ, तो डोनर ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जब हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ता है तब कब जुड़ेगा, जब उससे एक एलिमेंट रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उससे रिमूव होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, और एटम और आयन से एक क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, जैसे कि आयरन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, ये 3-4 हमारे और टॉपिक्स बचे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन दीजिए मुझे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास, ध्यान रखिए अपना।